हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग भारत का भूगोल में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। इसमें दोस्तों पर्वतीय प्रदेश में मेनली हिमालय आता है। तो इस हिमालय के फर्स्ट भाग में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय या महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय या शिवालिक। तो ये 4 भाग थे। हम लोगों ने एक भाग पढ़ा था ट्रांस हिमालय इससे पहले के वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे महान हिमालय या बृहद हिमालय, ठीक है दोस्तों, जिसको ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। तो इसके दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट चीज सारा डिस्कस करेंगे। कैसे है ये, स्थिति क्या है, किस प्रकार से दोस्तों ये बाकी सबसे अलग होता है, तो ये सभी चीजों पर बात करेंगे दोस्तों। एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हिमालय के बारे में बेसिक बात जो है, पूरा समग्र हिमालय के बात हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे महान हिमालय की बात करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीन हिमालय के जो 4 भाग में बांटा गया है, उसमें सबसे प्राचीन भाग की बात करें तो वो था ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा सबसे प्राचीन हिमालय दोस्तों, देखिए उनके किस काल में बना है, कितना पुराना है, इसी आधार पर इसका बंटवारा किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे प्राचीन था वो था अपना ट्रांस हिमालय, और आज का जो अपना टॉपिक है महान हिमालय, ये दोस्तों दूसरा सबसे प्राचीन श्रेणी है, मतलब चारों में से दूसरा सबसे प्राचीन श्रेणी महान हिमालय है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों निर्माण की बात करें तो निर्माण दोस्तों इसको ओलिगोसीन युग में हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि ओलिगोसीन युग में हुआ है महान हिमालय का निर्माण, ठीक है। इससे दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस दोस्तों निर्माण कब हुआ था, कब बना था दोस्तों, तो ये उत्खनन कब हुआ था, उद्भव कब हुआ था, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, ठीक है। दूसरा सबसे प्राचीन है। विस्तार की बात करें दोस्तों, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, आपको यहाँ पर बताएंगे भी कि कैसे यहाँ पर क्या स्थिति है, ठीक है। विस्तार की बात करेंगे दोस्तों, तो उत्तर में दोस्तों इधर पूर्व की तरफ नंगा पर्वत से लेके, नंगा पर्वत कश्मीर से लेकर के नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक ये बृहद हिमालय फैला हुआ है, मतलब बहुत दूरी में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये इसको बृहद हिमालय या महान हिमालय बोला जाता है। जैसे यहाँ पर स्थिति देखिए, देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पर पॉइंट है जो कि कश्मीर में पड़ता है, ये दोस्तों आपका है नंगा पर्वत, ठीक है। यहाँ से दोस्तों जब आप इस प्रकार से जाइएगा, जैसे यहाँ पर लाइन देखिएगा, यह जाते जाइएगा तो यहाँ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर नेपाल में एंटर करते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर आ चुका है। देखिए दोस्तों एकदम भारत के यहाँ पूर्वी दोस्तों लास्ट छोर पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, नमचा बरवा है, ठीक है। नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो विस्तार आपको ध्यान में रखना है कि नंगा पर्वत कश्मीर से लेकर के नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक महान हिमालय का विस्तार है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये महान हिमालय को आप लोग देखिएगा तो ये कहीं भी आपको कटा हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से चलता जा रहा है, तो ये जा रहा है लगातार है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये एक सतत हिमालय है, ठीक है। सतत मतलब कि देखिए ये दोस्तों मध्य हिमालय, देखिए यहाँ पर है, यहाँ गायब है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ गायब है, इस प्रकार से यहाँ है। तो इसको सतत नहीं बोलेंगे। सतत वो होता है जो लगातार चला जाए, ठीक है। इस प्रकार से छोटा मोटा कहीं गैप है उसको दोस्तों यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाए, लेकिन यहाँ मेजर गैप है तो इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक सतत है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा, ये एक सतत है, ठीक है, सतत हिमालय। उसके बाद आगे आ जाएंगे तो बात करेंगे औसत चौड़ाई की। महान हिमालय के औसत चौड़ाई कितना है, तो दोस्तों इसका औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर तक औसत चौड़ाई है। दोस्तों औसत चौड़ाई का मतलब होता है कहीं पर पतला है, कहीं पर ज्यादा चौड़ा है, कहीं पर कम चौड़ा है, तो ये सभी को ध्यान में रखकर एक औसत चौड़ाई निकाला जाता है। तो वो दोस्तों आपको 120 से लेकर के 190 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आएंगे दोस्तों, लंबाई की बात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको डेटा दिया जाएगा, इसके लिए आपको कहीं भी भटकना नहीं है। ये जो डेटा है ये बिल्कुल एनसीईआरटी का डेटा है, तो कहीं भी आपको कोई भी एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो आपको उसे एनसीईआरटी का ही डाटा पूछा जाएगा, ठीक है।
देखिए दोस्तों, लंबाई की बात करें तो टोटल में लंबाई कितना है, यहाँ पर कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से कितना लंबाई है, तो दोस्तों ये 2400 किलोमीटर का टोटल लंबाई है। ठीक है, ये महान हिमालय का। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ महान हिमालय की बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें औसत ऊंचाई की। देखिए दोस्तों, कहीं पर ऊंचा बहुत है, कहीं पर नीचा है, तो इस प्रकार से हम लोग, जैसे माउंट एवरेस्ट है महान हिमालय का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और कहीं पर कम है, कहीं पर ऊंचा है, तो इस प्रकार से जब औसत निकाला गया तो कितना है, 6100 मीटर औसत ऊंचाई है महान हिमालय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर महान हिमालय जो कि विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट। ये दोस्तों पूछा जाएगा कि हिमालय के किस भाग में है, तो ये आपको याद रखना है, बृहद हिमालय या महान हिमालय, या उसी को दोस्तों हिमाद्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि इसी को दोस्तों हिमाद्री भी बोला जाता है। नाम अलग है, बाकी सभी चीजें सेम रहती है। ठीक है, हिमाद्री भी बोला जाता है, महान हिमालय को ही हिमाद्री भी बोला जाता है, ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी कहां पर स्थित है, महान हिमालय में। देश का पूछा गया कि किस देश में स्थित है, आपको स्थिति ध्यान में रखना है। ये किस प्रकार से जाते जाइएगा तो यहाँ जो ये त्रिकोण पॉइंट है, ये जो त्रिकोण पॉइंट है, ये दोस्तों आपको माउंट एवरेस्ट को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर लिखा भी है एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप आगे आएंगे तो ये दोस्तों भारत का हिस्सा है, कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा दोस्तों ये भारत में पड़ता है, जो कि हिमालय का उच्चतम चोटी है, जो कि भारत में है। ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा बोला जाता है। ठीक है, और चोमोलुंगमा का मतलब क्या होता है, पर्वत की रानी। ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में दोस्तों, यहाँ पर नेपाल में बोला जाता है क्या, सागर माथा। सागर माथा बोला जाता है नेपाल में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ किस नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन तिब्बत में उसको चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों आपका पूरा महान हिमालय की विशेषता, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उससे भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, उसको भी ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिखर है, देश है, ऊंचाई है। देखिए दोस्तों, बृहद हिमालय 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो उसमें सिर्फ माउंट एवरेस्ट तो नहीं है, वहां पर बहुत सारे उच्च उच्च चोटियां हैं। तो ये सभी चोटी जो महान हिमालय में है उसके बारे में हम लोग अब विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको शिखर दिया गया है, यहाँ पर आपको वो किस देश में पड़ता है वो दिया गया है, और यहाँ पर उसका ऊंचाई कितना है। सबसे पहला जो अपने पास आता है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है किस देश में अवस्थित है, नेपाल में। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट का आपको ऊंचाई ध्यान में रखना है 8848 मीटर। ठीक है, कहीं आपको एग्जाम में हो सकता है दोस्तों 8850 मीटर भी मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना है, आपको टिक कर लेना, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिले। अगर दोनों एक साथ मिल गया कि 8850 भी है और 48 भी है, तो आपको 8848 वाला टिक करना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। अब हम लोग आते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा बृहद हिमालय में अवस्थित, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। तो ये भारत में अवस्थित है, इसका ऊंचाई कितना है, तो ये 8598 मीटर है। ठीक है, ये हो गया 8895 मीटर है, जो कि हमने बताया है आपको, यहाँ पर आपको पड़ेगा सिक्किम के साइड में। देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है ये सिक्किम का एरिया है, तो यहाँ पर आपको पड़ेगा। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज जानिए, जो उसके बाद है मकालू। मकालू कहाँ पर पड़ता है, तो मकालू जो पर्वत चोटी है ये कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना है, 8481 मीटर। ठीक है, उसके बाद धौलागिरी है, धौलागिरी भी आपका नेपाल में है। ठीक है, तो इसका कितना है ऊंचाई, 8172 मीटर। उसके बाद नंगा पर्वत है, तो नंगा पर्वत कहाँ पर, हम बताया आपको भारत के कश्मीर में पड़ता है, वो जहां से शुरुआत होती है बृहद हिमालय की। ठीक है, तो ये कहाँ है, भारत में है। ये दोस्तों 8126 मीटर है। ठीक है, 8126 मीटर। उसके बाद अन्नपूर्णा, तो दोस्तों अन्नपूर्णा कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है,
ये नेपाल देश में पड़ता है, 2 बार लिखा गया, ठीक है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर, ठीक है, 8078 मीटर। उसके बाद दोस्तों नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी आपका कहाँ है? नंदा देवी भारत में पड़ता है, ठीक है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें नामचा बरवा, जो कि आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जहां पर बृहद हिमालय समाप्त हो जाता है, ठीक। हिमालय समाप्त नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बृहद हिमालय, उसके आगे भी हिमालय जाता है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये दोस्तों मध्य हिमालय इधर तक आता है, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे नामचा बरवा है भारत में, इसका है 7756 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये था जो भी यहाँ पर बृहद हिमालय में स्थित जो भी चोटियां है उनकी लंबाई और वो किस देश में स्थित है, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग अब बात करेंगे कि राज्य और दर्रा। सबसे पहले कि दर्रा क्या है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि दर्रा क्या है। देखिए दोस्तों, पहाड़ है, मान के चलिए कि ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ है ऐसे, फिर यहाँ पर ये गैप आपको दिख रहा है, मतलब कि दर्रे को इंग्लिश में पास बोला जाता है। पास से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि आस पार, आर पार होना है। जैसे कि जो भी पहाड़ हो या कोई भी श्रृंखला हो, उसके बीच से जो आने जाने का स्थान होता है, जो कि धंसा हुआ रहता है, वहां पर पहाड़ नहीं रहता है, उसी को दर्रा बोला जाता है, ठीक है। तो वो दोस्तों कौन कौन से ऐसे दर्रे हैं जो कि बृहद हिमालय में स्थित है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे कि किस राज्य में स्थित है ये भी जान लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन अगर ज्यादा टफ करना चाहे तो इससे ज्यादा नहीं करेगा, ठीक। जैसे कि राज्य की बात करें तो कश्मीर में दोस्तों जो बृहद हिमालय का हिस्सा है वो है बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा, ठीक है। बुर्जिल दर्रा है और जोजिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो महान हिमालय का दोस्तों जो दर्रा है वो है सीप किला, ठीक है, और बारालाचा। ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश सीप किला बारालाचा, हिमाचल प्रदेश सीप किला बारालाचा। सिक्किम की बात करें दोस्तों तो नाथुला, ठीक है, नाथुला दर्रा है और झील पीला है, ठीक है, झील पीला। सीप किला और झील पीला में आपको कंफ्यूजन है ना, झील पीला सिक्किम है, ठीक है, झील पीला सिक्किम और नाथुला सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये बोमडिला है और बोमला है। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है महान हिमालय के वो कौन है? बोमडिला और बोमला, ठीक है। उसके बाद उत्तरांचल की बात करें तो ये थागला है, ठीक है, नीति है और लिपू लेक है, ठीक है। उत्तरांचल में आपको ध्यान में रखना है थागला, नीति, लिपू लेक, थागला, नीतू, लिपू लेक, उत्तरांचल थागला, नीति, लिपू लेक, ठीक। दोस्तों मैं रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको सुन सुन के भी कम से कम याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। मेरा यहाँ पर पर्पस आपको अच्छे से समझाना है, समझ के रखिएगा दोस्तों तो ज्यादा रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आप फिगर में देखिए ये पूरा जितना भी आपको फिगर में दिख रहा है, जो ये लाइन खींचा हुआ भारत के नक्शा में, ये सभी हिमालय का ही हिस्सा है। हम लोग ये स्पेशली पढ़ रहे थे, ये इसके बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन ये ऊपर का हिस्सा है, इसको दोस्तों उस पार, देखिए महान हिमालय के उस पार है तो इसलिए इसको ट्रांस हिमालय बोल दिए, ठीक है। ट्रांस का मतलब होता है उस पार, ठीक है। उसके बाद ये नीचे में है, दक्षिण की तरफ है तो इसको मध्य हिमालय बोल दिया है, ठीक है, मध्य में है देखिए। और यहाँ पर ये शिवालिक है, ये भी हिमालय का हिस्सा है, देखिए यहाँ पर ये लघु या मध्य हिमालय बोला जाता है। इसी प्रकार से ये ट्रांस हिमालय है, यहाँ नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा पर्वत तक खत्म होता है, ठीक है। तो ये था अपना दोस्तों। अब हम दोस्तों एक स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? देखिए दोस्तों, महान हिमालय एवं मध्य हिमालय को अलग करता है। कैसे? देखिए ये जो है मध्य हिमालय है, ये जो हिस्सा है ये मध्य हिमालय है, ठीक है। ये मध्य हिमालय दोस्तों जो इस अलग हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा ये अलग जो हो रहा है, ये दोस्तों हो रहा है किससे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये अलग हो रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। तो क्वेश्चन अगर आया कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो हिमालय को अलग करता है, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है, ठीक है। लेकिन ये तो अलग, ये तो बीच में है, तो मतलब इसको भी कोई अलग कर रहा होगा, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से।
तो वो कौन सा है? सुंज लाइन है, ठीक है, सुंज लाइन है, ठीक है, आपको याद में रखना है, सुंज लाइन, सुंज लाइन। सुंज लाइन जो है दोस्तों, वो बृहद हिमालय को अलग करता है, बृहद हिमालय को अलग करता है, हिमालय को अलग करता है, अलग करता है ट्रांस हिमालय से, ठीक है, ट्रांस हिमालय से। मतलब कि सुंज लाइन कहां पे होगा? सुंज लाइन दोस्तों यहां पर होगा। देखिए ये हो गया ट्रांस हिमालय, यहां पर जो ये लाइन दिख रहा है, यहां पर जो ये गैप, इसको बोलेंगे हम लोग सुंज लाइन, ठीक है, सुंज लाइन, लाइन। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग कर रहा है? मतलब बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से कौन अलग कर रहा है? सुंज लाइन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कौन अलग कर रहा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये सब भी दोस्तों एकदम डीप में जाकर बताया गया है, आपको ध्यान में रखना है कि ये बीच में है, इसीलिए दोस्तों मध्य हिमालय बीच से, तो उसको दोनों तरफ से अलग करा है, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर फिगर से देख लीजिए ये। और दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से जब आप इस प्रकार से जा रहे हैं, इस प्रकार से जब ऐसे जा रहे हैं, तो क्या आप सीधा जा रहे हैं? सीधा लाइन तो नहीं है, ये कुछ ऐसे टेढ़ा होता हुआ जा रहा है, वृत्त की तरह दिख रहा है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत जो है वो क्या है? अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है क्या है? तो अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कुलर है, देख रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से जब जाएंगे तो सर्कुलर, सर्किल की तरह कुछ बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है। दोस्तों ये था अपना महान हिमालय के बारे में पूरा बात किए थे कि महान हिमालय में क्या क्या विशेषता क्या क्या है, ठीक है। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों, इसको मध्य हिमालय बोला जाता है, या तो फिर दोस्तों आपको लघु हिमालय बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल भी बोर नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ कहना चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।